हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कलर्स टीवी और रोहित शेट्टी मिलकर कितनी जबरदस्त प्लानिंग करते हैं और कितनी एडवांस में ये लोग चीजें प्लान करते हैं। कल रात के एपिसोड में आपने ये सारी चीजें देख ली। कल रात को था खतरों के खिलाड़ी सीजन नंबर 12 का एपिसोड नंबर 17, यानी कि ये चल रहा है वीक नंबर 9। शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि 1950 में हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो कि सोशली कहिए, फाइनेंशियली कहिए, हर तरीके से देश में प्लानिंग वगैरह आपने स्कूल में पढ़ी होंगी। पंचवर्षीय योजना, एक वर्षीय योजना। इस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को 2015 में मोदी सरकार रीनेम कर देती है नीति आयोग के नाम से। बस नाम बदला है, काम वही है, नीतियां बनाना यानी कि प्लानिंग बनाना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग हो या प्लानिंग कमीशन इंडिया हो, नाम भले ही बदल जाए लेकिन काम इनका वही रहता है। ये लोग 1 साल 2 साल 3 साल वाली जो प्लानिंग बनाते हैं, जबकि इनकी सारी प्लानिंग औंधे मुंह गिर जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि नीति आयोग में जो लोग बैठते हैं उनको हटाओ, उनकी छुट्टी कर दो पहले फुर्सत में, और वहां पर ये नीना जयपुरिया को बिठा दो, शीतल को बिठा दो, मनीषा को बिठा दो और इनकी टीम का हेड बना दो रोहित शेट्टी को। ये लोग काफी अच्छी नीति बनाते हैं, ये लोग काफी अच्छी प्लान करते हैं, क्योंकि ये लोग जैसी प्लानिंग और नीतियां बनाते हैं ना, वैसी प्लानिंग और वैसी नीतियां कहीं कोई नहीं बना सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो। आप खुद सोचिए कि वो खतरों का खिलाड़ी जो कि 2 जुलाई को टीवी पर आना शुरू होता है और मई और जून में जिसकी शूटिंग हो रही होती है, मई और जून में ही मेकर्स और रोहित शेट्टी प्लान कर लेते हैं कि अगस्त के किस वीक में गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी स्पेशल एपिसोड में कैसे स्टंट्स होंगे। कितनी एडवांस में ये लोग चीजें प्लान करते हैं, जिसका आपको परफेक्ट एग्जांपल कल रात को देखने को मिला। एपिसोड शुरू हो उसके पहले गणेश वंदना की जाती है, जहां पर हमें कुछ कंटेस्टेंट दिखाई देते हैं, कुछ कंटेस्टेंट दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई वो जो गणेश वंदना है वहां पर फैजू नहीं है, जन्नत नहीं है, क्या वो पसंद नहीं करते गणपति आराधना। हालांकि मैंने इस बारे में सोचा और मैंने कहा कि इस बारे में बात करूंगा, लेकिन यार गणेश वंदना का जो सीन वहां पर था, वहां पर तो रुबीना भी नहीं थी, वहां पर तो श्रुति झा भी नहीं थी, वहां पर तो चेतना भी नहीं थी। हालांकि ये सब लोग वहां पर थे, मतलब साउथ अफ्रीका में ही थे, लेकिन इस पर्टिकुलर सीन में काफी लोग नहीं थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर जन्नत और फैजू इसलिए नहीं थे क्योंकि वो मुस्लिम है। वैसे देखा जाए तो रुबीना और बाकी लोग भी नहीं थे। वैसे रुबीना से याद आया, रुबीना तो हिंदू भाई साहब है, उसको तो काफी संस्कारी बोला जाता है, काफी क्लासी बोला जाता है और हर स्टंट में वो हरे राम हरे कृष्ण करती रहती है। लेकिन जब यहाँ पर एपिसोड शुरू होता है, रोहित शेट्टी नारियल फोड़ने का एक सीन क्रिएट करवाते हैं। इनफैक्ट वो क्या नाम उसका, निशांत, वो बोल देता है कि सर हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं सर तो हमको नारियल फोड़ना चाहिए सर, मुहूर्त वगैरह शॉट। तो यहाँ पर एपिसोड शुरू हो उसके पहले मुहूर्त वगैरह ये लोग करते हैं और मुहूर्त में श्री गणेशाय नमः बोलकर रुबीना नारियल फोड़ देती है। रुबीना को जगत माता बोलते हैं रोहित शेट्टी कि नारियल फोड़ने का जो काम है वो सबसे वृद्ध सबसे बुजुर्ग को दो। तो घनघोर लेवल की बेइज्जती यहाँ पर रोहित शेट्टी ने रुबीना की कर दी। वो रुबीना जिसे रुबीना का एक बहुत क्रेजी फैन आया करता था बिग बॉस 14 के टाइम पर, मेरे वीडियो पे कमेंट करने, वो जो फैन था रुबीना का वो इतना क्रेजी था ना कि वो एंजेलिना जोली से भी नेक्स्ट लेवल की एक्ट्रेस बोलता था इसको, रुबीना को, और ये कहता था कि रुबीना तो हॉलीवुड की एक्ट्रेस को भी मात देती। लेकिन उस रुबीना को यहां पर बुजुर्ग बोल दिया रोहित शेट्टी ने। यही नहीं, रोहित शेट्टी थोड़ा आगे जाकर बोलते हैं कि रुबीना हम तुमको काम देंगे, हमारी सर्कस वगैरह बन चुकी है, सिंघम 3 में आ जाना, असिस्टेंट का काम खाली है करेक्शन टीम में। वो रुबीना जिसको लोग एंजेलिना जोली से बेटर एक्ट्रेस मानते हैं, रोहित शेट्टी तो उसका एक्ट्रेस ही नहीं मानता, एक्टिंग का काम भी ऑफर नहीं करा, इनफैक्ट उसको असिस्टेंट। वाह भाई वाह, गजब बेइज्जती है सो कॉल्ड स्ट्रांग वुमन की। एनीवे, ये जो सो कॉल्ड स्ट्रांग वुमन है, तथाकथित संस्कारी और क्लासी महिला है, ये जूते पहनकर ही नारियल फोड़ती हैं, वो भी श्री गणेशाय नमः बोलकर। क्या संस्कारी रुबीना की मम्मी ने रुबीना को इतना भी नहीं सिखाया कि जब आप भगवान की बात कर रहे हैं या फिर आराधना कर रहे हैं और एक शुभ काम करने जा रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, तो जूते उतार देने चाहिए। भाई ये तो अल्ट्रा मॉडर्न जमाने की रुबीना है, इनको पानी से तकलीफ है, इनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, सांप से डर लगता है, लेकिन हर एपिसोड में कभी सांप को पप्पी देती है, मेढक को पप्पी देती है, इग्वाना को पप्पी देती है, पानी में खुद मालदीव वगैरह जाके समंदर में छई छप्पा छई करती रहती है, लेकिन इनको पानी से डर लगता है। तो रुबीना की बातें गधे की लाते। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं रोहित शेट्टी की। रोहित शेट्टी को आप और मैं भले कितना भी कोसें कि वो रियलिटी शो को बर्बाद करने पर उतारू है, उसने खतरों के खिलाड़ी को कंटेंट का खिलाड़ी बना दिया है। जैसा कि पिछले साल सौरभ राज जैन ने बोला भी था कि खतरों का खिलाड़ी इज नो मोर खतरों का खिलाड़ी, ये कंटेंट का खिलाड़ी बन चुका है। और कैसे बन चुका है हम इस सीजन में देख रहे हैं। वो राजीव वडातिया जो कि स्टंट में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ भारत की झांटा, कम ऑन सर ये सारा स्टंट मेरे को दे दो, मैं कर लेंगी। क्या कर लेंगी? आप अपने स्टंट में हक देती हैं और वहां जाकर बोलती खड़ लेंगी खड़ लेंगी।
चाहे राजीव बटातिया हो, चाहे कनिका मान हो, चाहे रुबीना हो, ये स्टंट के मामले में टोटल फिसड्डी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको मेकर्स हर एपिसोड में तवज्जो देते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। आपने इस एपिसोड में भी देख लिया रोहित शेट्टी की क्या एडवांस लेवल की प्लानिंग है। प्लानिंग सिर्फ ये नहीं है कि जून के महीने में प्लान कर लिया कि किस वीक में, अगस्त के किस वीक में गणेश चतुर्थी आएगी तो उस हिसाब से एपिसोड प्लान किए जाए, उस हिसाब से स्टंट प्लान किए जाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बात यहां ये भी कर रहा हूं कि कैसे रुबीना को आगे बढ़ाने के लिए मोहित के साथ राजीव को फंसा दिया स्टंट में, और वो राजीव जो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था प्रतीक और निशांत वाले स्टंट में कि सर आप मेरे को ये स्टंट देते मैं खड़ जाती, हम 3 गुना लगन वसूल खड़ के आती। क्या घंटा तुमसे साला ताला नहीं खुल रहा था, खुल नहीं रहा था, या फिर ना खुलने की एक्टिंग कर रहे थे। राजीव ने सिर्फ वही एक्टिंग नहीं की, जब ये लोग वॉल पर चढ़ते हैं वहां पर भी उससे चढ़ा नहीं जा रहा था, और रुबीना और तुषार बड़े आराम से वो अपना स्टंट परफॉर्म कर लेते हैं। तो कैसे रुबीना के लिए अगेन रेड कारपेट बिछा दिया गया एंड मोहित को राजीव के साथ फंसा दिया। वो राजीव जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, वो स्टंट कुछ नहीं कर पाया, एंड कैसे मोहित एक बार फिर से फियर फंदे में फंस जाता है और एलिमिनेशन स्टंट वगैरह में आएगा। सुनने में आया है कि इस बार फैजू का पत्ता कट गया है। पत्ता कट गया है या मेकर्स ने जबरदस्त प्लान करके पत्ता काट दिया है, क्योंकि फैजू जो कि हर स्टंट पे अपना बेस्ट देता है। आपने लास्ट वाला स्टंट देखा, वो कितना टाइम लगा रहा था वो चाबी वगैरह छूने में, क्योंकि करंट के झटके लग रहे थे। लेकिन आपने एक चीज अच्छे से नोटिस की होगी, फैजू जहां इतना टाइम लगा रहा था वो एक्चुअली टाइम पास कर रहा था, वो भी स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रहा था। यहाँ सब के सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। खतरों का खिलाड़ी में अब खतरे कम रह गए हैं, स्टंट कम रह गए हैं, एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, क्रिंज कंटेंट ज्यादा हो गया। मेकर्स का फोकस जो है वो उसी चीज के ऊपर है। अच्छा, फोकस से हमको याद आया, क्या आपने एक चीज पर फोकस किया? जितने भी ये करंट वाले स्टंट हुए हैं इस सीजन में या पहले के सीजन में, ऑलमोस्ट सारे के सारे कंटेस्टेंट रो पड़े हैं। हमने यहाँ पर देखा जन्नत की बैंड बज गई, फैजू तो लिटरली रो पड़ा, निशांत ने जब जब करंट के स्टंट करे वो रोया है। लेकिन एक स्टंट जिसमें निशांत रुबीना का पार्टनर बना था, आपने अपनी आंखों से देखा है कि वो करंट वाला स्टंट जिसमें प्रतीक तो एक चाबी को टच तक नहीं कर पा रहा था, उसको दूर से ही झटके लग रहे थे, और मोहित और तुषार तो गुलाटी खा रहे थे। लेकिन उस स्टंट में रुबीना एकदम निर्भीक तरीके से आती है और पकड़ के ताला यूं ही खोल देती है। स्टंट शुरू उसके पहले चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है देखो मैं चिल्ला चिल्ला करके स्टंट कर रही हूं, और कितना हंसते हंसते एकदम जबरदस्त तरीके से उसने स्टंट परफॉर्म किया था। क्या आपको समझ में आ गया कि उस स्टंट में बिल्कुल करंट नहीं था? करंट के झटके लगते हैं तो आदमी एकदम हावला बावला हो जाता है, जो कि हमने यहाँ फैजू को भी देखा, और हमने पीछे के सीजन में विशाल आदित्य सिंह को देखा था, उसके तो लिटरली रो पड़ा था वो। तो ऐसे करंट के झटके जो आदमी को रुला देते हैं, रुबीना की आंखों से एक आंसू तक नहीं आया था, और इतना चिल्ला चिल्ला करके कर करके उसने स्टंट कर दिया था। समझ रहे हैं ना आप कि हम क्या कहना चाहते हैं? देख रहे हैं ना विनोद कि कैसे प्लानिंग करके पब्लिक को बेवकूफ बनाता है ये रोहित शेट्टी साला। हाँ, आपने एक चीज और देखी होगी, खैर ये तो आखिरी वाला स्टंट था, सबसे पहला वाला जो स्टंट जहां पर रोहित शेट्टी एक्चुअली में ये जो स्टंट है इनको डायनेमिक बोल रहा था, ब्लॉकबस्टर स्टंट बोल रहा था, जबकि मुझे ये सारे स्टंट बीरबल की खिचड़ी लग रहे थे भाई। आधे आधे घंटे का एक स्टंट जिसमें इतना ड्रामा, और वो कनिका वो तो फ्री फंड का श्रीखंड खा के सेफ हो गई। ये जो स्टंट था जहां पर जय वीरू बने थे ये प्रतीक और निशांत, और ये बसंती बनी थी कनिका। बसंती को तो कुछ नहीं करना था, बसंती तो बस वहां पर पानी वाले टैंक में खड़ी थी, करना जो था वो प्रतीक और निशांत को था। लेकिन आपने यहां पर भी देखा कि वो प्रतीक जो कि हाइट से डरता है, और एक्चुअली में काफी टाइम तक वो स्टंट में पीछे ही था। जिस तरह से फैजू अपने स्टंट में काफी जल्दी कर रहा था, वैसे निशांत ने भी ये स्टंट का जो शुरुआती हिस्सा था वहां पर निशांत ने काफी अच्छी एक क्या बोलते हैं उसको बढ़त बना ली थी। प्रतीक थोड़ा सा अटक गया था हाइट वाला जो हिस्सा था स्टंट का, लेकिन निशांत वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन जो हार्नेस है वो खोलना भूल जाता है। उसके बाद जो एक स्टंट का दूसरा पार्ट था जहां पर हाथ में ग्लव्स लेकर आपको एक सरफेस पर आग लगानी है, फिर उस आग को बुझाना है, फिर अंदर जाना है। हमने देखा कि निशांत खड़ा टाइम पास करता रहता है, और जब आग लग जाती है तो उसको बुझाता, तो तुषार की आवाज आती है पीछे से, अबे क्या आग बुझा रहा है, वहां तो आग लगी भी नहीं है। जब ये सारे कंटेस्टेंट पीछे से सपोर्ट में बातें करते हैं और अपने अपने ओपिनियन देते हैं, तो कई बार ये जो कंटेस्टेंट होते हैं ये मेकर्स की स्क्रिप्ट को भी एक्सपोज कर देते हैं। जैसे कि तुषार ने इसको निशांत को कहा है कि क्या आग बुझा रहा है यार, वो फायर एक्सटिंग्विशर से, वहां तो आग लगी भी नहीं है। यही तुषार था जो कि पिछले वीक जब श्रुति को और मोहित को वो चॉपर वाला स्टंट दिया था, तो तुषार ने उस स्टंट में भी कहा था कि यार वो चॉपर काफी वॉबल हो रहा है, वो स्टेबल नहीं है। वही चॉपर जो है वो फैजू के स्टंट के टाइम पर एकदम स्टैच्यू, वो जो होता है ना बच्चे खेलते स्टैच्यू, तो वो चॉपर जो था एकदम स्टैच्यू मोड में था। लेकिन श्रुति और मोहित के टाइम पर वो चॉपर कितना बौखला रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था।
तो ये जो चीज़ें हैं वो कंटेस्टेंट को भी पता है, लेकिन वो लोग इतना ओपनली बोलते नहीं, कभी कभार फ्लो में चीज़ें निकल जाती हैं। तो यहाँ पर निशान जो था वो जानबूझ करके लेट करता है, और या ये कहें कि शायद उसको भी एक इंस्ट्रक्शन मिली हो सो दैट जो प्रतीक के फैंस हैं, मेकर्स उनको खुश कर सकें, एंड प्रतीक के जो फैंस हैं वो प्रतीक के किए हुए सारे ब्लंडर्स को भूल जाए। तो ये सारी चीज़ें मेकर्स कितनी ज़बरदस्त तरीके से प्लान करते हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैंने ये बातें कही तो प्रतीक के फैंस को मिर्ची लगेगी, भाई लगती रहे तो लगती रहे, मैं किसी सेलिब्रिटी के फैंस को खुश करने के लिए तो रिव्यू करता हूं नहीं। मेरे जो रिव्यू रहते हैं, या जो मेरा रिव्यू करने का तरीका रहता है, या जो क्राइटेरिया रहता है, वो रहता है मेकर्स के वादे, दावे, उनकी बातें। जो मेकर्स कहते हैं कि वहां कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वहां सबके साथ एक जैसा रूल होता है, यही सारी बातें होती हैं जो मेरे रिव्यू का एक सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसके ऊपर मैं रिव्यू करता हूं, जिसको आधार बनाकर मैं रिव्यू करता हूं। और जब मैं ये चीजें हाईलाइट करता हूं कि वहां एक पर्टिकुलर एंगल स्क्रिप्टेड था, अब ये जो स्क्रिप्टेड एंगल होता है, ये जब तक आपके फेवरेट के फेवर में जाता है तब तक आपको चीजें स्क्रिप्टेड नहीं लगती हैं। जैसे कि प्रतीक के फैंस, जब प्रतीक का एलिमिनेशन हुआ था वो स्क्रिप्टेड है, लेकिन जब री एंट्री हुई वो स्क्रिप्टेड नहीं है। अब फैजू के फैन भी रोएंगे कि भैया उसको सडनली निकाल दिया स्क्रिप्टेड, लेकिन जब री एंट्री होगी और वो टॉप 3 में जाएगा, वो स्क्रिप्टेड होगा या नहीं होगा। तो जैसे पिछले वीक भी इसको प्रतीक को जिता दिया गया था, एक स्टंट में मोहित नहीं कर पाया था, ऐसे ही यहाँ पर निशांत को भी बोल दिया गया होगा कि भैया प्रतीक को करने दे ताकि प्रतीक के फैंस खुश हो जाएं। तो जब प्रतीक अच्छा करता है तो प्रतीक के फैंस बोलते हैं वाह वाह मजा आ गया, अब हेटर्स को बर्नआउट की जरूरत है। लेकिन वही प्रतीक जब ब्लंडर कर जाता है तो अरे मेकर स्क्रिप्टेड है यार, जानबूझकर उसको ऐसा स्टंट दिया। तो ये जो मेंटेलिटी है ना फैंस की, मतलब चित भी उनकी हो, पट भी उनकी हो। जब प्रतीक के साथ करण कुंद्रा हिंसा कर दे बिग बॉस में तो करण को निकालो, लेकिन उन्हीं लोगों का फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला अपने सीजन में किसी के साथ हिंसा करता था तो अरे वो तो करेगा ना, इंस्टिगेशन होगी तो आदमी कब तक सहेगा। तो बाहर भी लोग अपने हिसाब से रूल बदल लेते हैं। एनीवे स्टंट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक जो रहता है वो काफी बढ़िया तरीके से निशांत को पीछे छोड़ देता है। निशांत जो रहता है वो अपना कोड भी रिमेंबर नहीं कर पाता है, प्रतीक अच्छे से वो जो कोड है उसको रिमेंबर कर लेता है, फिर डोर अनलॉक करके उसको, क्या नाम इसका, कनिका, ओवर एक्टिंग की दुकान कनिका, उसको उस पानी वाले पिंजरे से निकाल करके वो ट्रक में लोड करके स्टंट खत्म कर देता है। तो यहां देखें तो इस स्टंट में कनिका तो कुछ नहीं कर रही थी, उसको तो सिर्फ खड़े रहना था, लेकिन उसको कोई फेयर फंदा या कुछ नहीं मिलता, उसको तो फ्री फंड की रेवड़ी में 1-2 वीक और आगे बढ़ा दिया गया। तो निशांत को यहाँ फेयर फंदा मिलता है। खैर ये पहले स्टंट के बाद एक और डायनेमिक स्टंट होता है रोहित शेट्टी वाले स्टाइल में, जहां पर कुछ हेंचमैन्स हैं वो गोली वगैरह मार रहे हैं और किडनैप कर लिया है रुबीना को और राजीव को, कॉफिन में बंद कर दिया है, अंदर चूहे वगैरह भी हैं और तुषार और मोहित को आना है, कुछ नक्शा दिया है, जैसे पबजी वगैरह नहीं खेलते हैं उसी टाइप की कुछ लोकेशन बनाई गई थी, जहां पर एक क्लियर एडवांटेज स्टार्ट से ही मिल चुका था तुषार और रुबीना को। जब पता चलता है कि मोहित के साथ में ये थुलथुल काया वाला राजीव जो कि सिर्फ बातें करता है, स्टंट उससे नहीं होते हैं, ओ माय गॉड मैं फंस गई, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये फोबिया वो फोबिया। तो कैसे मोहित और ये तुषार गुंडों को मारते हुए आते हैं, फिर तुषार जो है वो रुबीना को कॉफिन से निकालता है, फिर राजीव जो है, इनफैक्ट राजीव को मोहित पहले निकाल लेता है, लेकिन जैसे कि हमने देखा पहले स्टंट में निशांत आगे था फिर पीछे हो जाता है, और हमने लास्ट वाले स्टंट में देखा फैजू भी आगे था फिर बाद में फिसड्डी रह जाता है। ऐसे यहाँ पर मोहित पहले निकाल लेता है रुबीना को, लेकिन इसके बाद जो राजीव हगना शुरू करता है, पर्पसली वो चीजों को डिले करता है, चाहे वो नेट के नीचे रैंक करके जाना और ताला चाबी लाना, फिर वो दीवार पर चढ़ना हैमर से तोड़ तोड़ करके, हमने देखा कि राजीव हर चीज में कहीं ना कहीं मोहित को लेट डाउन कर रहा था। ये कितना बढ़िया तरीके से मेकर्स ने प्लान करा। पिछले वीक भी तुषार को पार्टनर बनाया था रुबीना का, सो दैट रुबीना आगे बढ़ जाए, और यहां पर भी तुषार को आगे बढ़ा दिया और रुबीना फ्री फंड में आगे बढ़ गई। तो रुबीना और कनिका दोनों अपने स्टंट पे कुछ नहीं कर रहे थे, रुबीना ने अपने स्टंट पे सिर्फ वो ताला चाबी जल्दी से खोल लिया। ऑब्वियसली उसको ईयरपीस में या इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दी गई होंगी कि फलानी चाबी लगाना उस ताले में, और राजीव को बोल दिया गया होगा कि राजीव तुम सिर्फ एक्टिंग करो, तुमको एक्टिंग करने के लिए यहां पर रखा गया। तो राजीव ने एक्टिंग की, कनिका तो नेक्स्ट लेवल एक्टिंग करती है ही सही, और आखिरी वाले स्टंट में फैजू ने एक्टिंग कर ली। तो खतरों का खिलाड़ी, अब खतरों का खिलाड़ी कम ओवर एक्टिंग की दुकान, या फिर जैसा कि सौरभ राजन ने कहा था कंटेंट के खिलाड़ी। जो खिलाड़ी कंटेंट देंगे वो भले ही स्टंट परफॉर्म करें ना करें, वो सेफ होते चले जाएंगे, जैसे कि कनिका मान सेफ हो, या राजीव अडातिया जो कि बीते काफी वीक से हम देखते आ रहे हैं वो स्टंट इतनी शिद्दत के साथ नहीं करता, लेकिन हु केयर्स अबाउट द स्टंट व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द कंटेंट। तो कंटेंट जो है ना वो स्टंट पर हैवी हो चुका है, भारी पड़ चुका है, अब स्टंट को इतनी कोई तवज्जो नहीं देता। हमने देखा भी रोहित शेट्टी कितने प्रैंक पंती करा रहा है, कभी वो डमशराज खेल लो, कभी फिल्मों के नाम वगैरह खेल लो, जहां पर प्रतीक सहजपाल ब्लंडर कर देता कि कुछ कुछ होता है, मैं बाबूजी थे वो डीडीएल वाले, आओ आओ आओ। तो यही सब चीजें बचकानी हरकतें रही हैं, बट ओवरऑल रोहित शेट्टी की प्लानिंग की मैं दाद देना चाहूंगा कि यार 2-3 महीने पहले एडवांस में ही प्लान कर लिया कि अगस्त के किस वीक में कौन सा स्टंट आएगा, उसमें कैसे कैसे परफॉर्मेंस होंगे, और ये सारी चीजें कितनी एडवांस में प्लान की जाती हैं। उसके बाद रुबीना बोल देती है सर मुझे सपना आया था, ये वो ये सपना था मेरे सपने में, ये था मेरे सपने में वो था। वाह 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 वाह,
और ये रुबीना ऊपर से बात कर देती है कि डिसऑनेस्टी, चीटिंग, ये वो। आपने देखा ये जो रुबीना जो बात करी थी ना डिसऑनेस्टी की, और उसने कैसे कैसे ज्ञान दिए थे कि एक स्टंट में बाहर से थोड़ा सा इनपुट या थोड़ी सी हेल्प भी ना वो उसको पसंद नहीं है। हमने ये जो स्टंट देखे, चाहे फैजू वाला हो या फिर वो जन्नत वाला हो, रोहित शेट्टी वॉकी टॉकी पे कितने इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अब वहां जा, अब यहाँ जा, जूते पहन ले, जूते उतार दे, पैर गीले हैं पहुंच ले। ये भी तो हेल्प ही है ना। लेकिन ये हेल्प किसी को नहीं दिखेंगी, लेकिन मोबाइल पर कुछ देखना, अरे बाप रे, दैट बिकम्स बड़ा वाला क्राइम जिसके लिए सजाए काला पानी होनी चाहिए। डिसऑनेस्टी समथिंग दैट टर्न्स मी ऑफ। ओ माय गॉड, 100 चूहे खा के रुबीना हज को चली वाला फंडा। खैर, आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन। जिस तरह से रोहित शेट्टी ने सो कॉल्ड ब्लॉकबस्टर एपिसोड, ब्लॉकबस्टर स्टंट डिजाइन किए, बट वो स्टंट जो है वो ब्लॉकबस्टर कम बीरबल की खिचड़ी ज्यादा लग रहे थे। आधा आधा घंटा का एक स्टंट यार, मतलब आदमी कितना देखे। कई सारे सीन्स तो ऐसे हैं जो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिए, मैंने टीवी पर नहीं देखा, मैंने वूट पर देखा था। और बहुत सारा जो क्रिंजपंती और जो राजी बड़ेते हरकतें करता, ये सारी चीजें मैंने स्किप कर मारी थी। खैर, आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से रोहित शेट्टी ने नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग दिखाई है, क्या आप रोहित शेट्टी की स्क्रिप्टिंग एंड प्लानिंग से इंप्रेस हुए या नहीं हुए। और जिस तरह से रोहित शेट्टी टाइम एंड अगेन इस एपिसोड में रुबीना को उसकी सही औकात दिखा रहा था, ये चीज मुझे अच्छी लगी। जगत माता बोल दिया, या रुबीना बोलती सर मेरे को काम दे देना। अरे भाई, आपको तो हॉलीवुड से ऑफर आ रहे थे ना, जेम्स कैमरून आपको अवतार में लेने वाला था। ऐसे ऐसी तो बातें करते थे रुबीना के फैन। उस रुबीना को रोहित शेट्टी एक्ट्रेस ही नहीं मानता। और आप देख लीजिए कि खतरों के खिलाड़ी के इतने सीजन रोहित शेट्टी ने होस्ट किए हैं, लेकिन अपनी फिल्म में उसने किसी को नहीं दिया काम। भाई साहब, यही बताता है कि रोहित शेट्टी खुद जानता है कि मेकर्स उससे क्या क्या करवा रहे हैं और ये नल्ले लोग कैसी ओवर एक्टिंग करते हैं। अब रोहित शेट्टी को अपने पैसे से मतलब है भाई साहब। अब रोहित शेट्टी को अपने पैसे मिल गए तो मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में, उसको क्या लेना देना। तो रोहित शेट्टी भी पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाता है। रियलिटी शो के नाम पर टोटल स्क्रिप्ट एंड प्लानिंग से भरपूर एपिसोड आ रहे हैं। यही एक वजह है कि वो खतरों का खिलाड़ी सीजन 12, जिसकी स्टार्ट काफी अच्छी हुई थी, आई थिंक 2.5 की टीआरपी थी और नंबर 3 या 2 पर ऐसा कुछ आ चुका था ये अनुपमा के बाद। लेकिन अब ये टीआरपी में काफी नीचे जाता जा रहा है। 1.8 की टीआरपी इस वीक आई है और आई थिंक टॉप 5 से बाहर ऑलरेडी आ चुका है। तो डे बाय डे कंटेंट जो है ना, ये खतरों का खिलाड़ी का ये क्रिंज होता जा रहा है। स्टंट के मामले में कोई सीरियसनेस ही नहीं है, लोग फालतू पंती करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से खतरों के खिलाड़ी की टीआरपी भी डाउन जा रही है। आपको क्या कहना है कमेंट करें। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।